गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। आज हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन के बारे में। राइट, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन दोनों के दोनों क्या हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स यानी वो कंपाउंड जिनमें हमें क्या है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो दोनों फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन अगर आप देखें तो दोनों में आपको रिंग दिखाई दे रही होगी, इसीलिए हम इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, फिनाइल एलानिन आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है, बिकॉज क्या है, ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है और इसको आपको डाइट में प्रोवाइड कराना पड़ता है बॉडी को। वाइल टायरोसिन इज़ नॉन एसेंशियल, इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डाइट में ही लें इसको, ये हमारी बॉडी में ईजिली सिंथेसाइज हो सकता है। तो फिनाइल एलानिन का जो फंक्शन है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होने का तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, फिनाइल एलानिन क्या करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होकर टायरोसिन की रिक्वायरमेंट भी बॉडी में पूरी करता है। अगर आप टायरोसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन ऑफ टायरोसिन, अगर आप टायरोसिन डाइट में ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है फिनाइल एलानिन की वो रिड्यूस हो जाएगी। आपको इतना ज़्यादा फिनाइल एलानिन अपनी डाइट में नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेड हैं, वो आपस में इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं और इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलते हैं स्पेयरिंग एक्शन ऑफ टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन, क्योंकि टायरोसिन भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल एलानिन में, और फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन बोथ जो है लीवर में कन्वर्ट होते हैं, इंटर कन्वर्ट होते हैं, जिनकी लोकेशन है वो लीवर में है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस फिनाइल एलानिन मोस्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में, और इस मैनर में ही वो डिग्रेड भी होता है। यानी फिनाइल एलानिन का जो डिग्रेडेशन होता है वो कैसे होता है, कन्वर्ट होकर टायरोसिन में। फिनाइल एलानिन अब कैसे डिग्रेड होता है वो आप देखेंगे कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेटेड हो जाता है पैरा पोजीशन पर। पहले मैं आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर एक बार गो थ्रू कराना चाहूँगी। अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिनाइल एलानिन का एंड टायरोसिन का, तो आपको इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चरली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट जो सिर्फ डिफरेंस है वो यहाँ पर है कि पैरा पोजीशन पर टायरोसिन पे आपको क्या दिखेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा। राइट, फिनाइल एलानिन जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, इट गेट्स हाइड्रोक्साइलेटेड, बिकॉज दोनों स्ट्रक्चरली रिलेटेड हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि टायरोसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिनाइल एलानिन में नहीं है। राइट, तो इसको कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। तो ये कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा पैरा पोजीशन पर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम का ही मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कराने का। ठीक है, तो एट पैरा पोजीशन पर क्या होता है, फिनाइल एलानिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है और वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कम्प्लीटली क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फिनाइल एलानिन जब टायरोसिन में कन्वर्ट होगा तो ये वापस एनालिन में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इट इज़ कम्प्लीटली इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इस रिएक्शन में हमें स्पेसिफिक कोएंजाइम की भी ज़रूरत है, जो है बायोप्टेरिन, जो स्ट्रक्चरली अगर आप देखेंगे तो आपको फोलेट की तरह दिखाई देगा, और NAD यहाँ पर यूज़ हो रहा है। राइट, एनर्जी जो है इसमें यूज़ हो रही है, NADH जो रिड्यूस्ड फॉर्म में था अब वो किस में आ गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया है डाइहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेज की हेल्प से। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक कोएंजाइम भी यूज़ हो रहा है। तो इन दिस मैनर फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज and with the help of coenzyme which is here coenzyme used is biopterin which is structurally related to folate, and NADH which is converted to NAD by the help of enzyme dihydropterin reductase. So in this manner phenylalanine is converted into the tyrosine.